देखो। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपको बताएंगे मोड्स ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन कल तक आपने देखा था। मोड्स ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन जो पर परागण की विधियाँ उसमें पहला है एनीमोफिली। लैटिन भाषा में कहते हैं एनीमोफिली, हिंदी में वायु परागण। वायु द्वारा उड़ाकर वर्तिकाग्र पर पराग पहुँचाए जाते हैं, तो इस विधि को हम वायु परागण कहते हैं। वायु परागक पुष्पों की निम्नलिखित विशेषताएं पाई जाती हैं। पहला, पुष्प समूहों में उगते हैं, लगते हैं, पुष्प गुच्छों में आते हैं, उनमें विशिष्ट पुष्प क्रम बनता है और यह वायु में झूलते रहते हैं। पुष्पों में बनने वाले परागकण हल्के, छोटे, शुष्क व वायु में तैरने के योग्य होते हैं। अर्थात परागकण इस प्रकार के होते हैं कि हल्की वायु में भी वह आसानी से उड़ सकें। दूसरा, वर्तिकाग्र व परागकोश लंबे तथा वायु में झूलते रहते हैं। वर्तिकाग्र और परागकोश लंबे होते हैं, वायु में लटकते रहते हैं, जिससे वायु उनसे टकराती है और परागकोश से परागकण निकलकर वायु में उड़ते हैं और झूलते हुए वर्तिकाग्र पर पहुंच जाते हैं। वर्तिकाग्र रोमिल व चिपचिपी होती है। जो वर्तिकाग्र वायु में झूलती रहती है या तो वो रोएदार होती है या चिपचिपी, जिससे उसमें परागकण चिपक जाते हैं। पुष्पों में रंग, गंध व आकर्षक नहीं होता है। वायु परागित पुष्प को देखकर ही आप जान सकते हैं कि यह गुच्छों में होंगे, इनमें कोई रंग अर्थात इसमें केलिक्स करोला बहुत छोटे, अल्प विकसित या नहीं होते या रोए में होते हैं। पुष्प बहुत छोटे होते हैं, इनमें कोई गंध नहीं, कोई इसमें महक नहीं, कोई सुगंध नहीं होती है। उदाहरण है सभी घासें, जैसे मक्का, गन्ना, गेहूँ, धान, ये सब हैं। अब हम दिखाते हैं कि ये मक्के के पौधे में परागण, मक्का में परागण क्रिया बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि मक्के के पौधे में सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन दोनों प्राकृतिक रूप से होता है। कैसे देखिए, एक पौधा हमने मक्के का यहाँ बनाया है और एक पौधा यहाँ। पौधे पर ये नर पुष्प हैं, ये नर पुष्प हैं, और जो भुट्टा होता है वो मादा पुष्प है। भुट्टा मादा पुष्प होता है। भुट्टे से रोमिल जटाएं बाहर निकली रहती हैं, जिससे वो वर्तिकाग्र होते हैं, और ये शीर्ष पर नर पुष्प होता है, जिससे परागकण निकलते हैं और वायु को उड़ते हुए अगर वो दूसरे पौधे पर पहुंच गए तो यह क्रॉस पॉलिनेशन, पर परागण हुआ। परंतु वह वहीं पर वायु नहीं है, उसी पौधे के भुट्टे पर आ गए तो यह स्वपरागण हुआ, जिसे हम गिटानोगैमी कहते हैं। ध्यान रहे, नर पुष्प शीर्ष पर होते हैं, पत्तियों के कक्ष में जो भुट्टा होता है वह मादा पुष्प गुच्छ होता है। हाइड्रोफिली, हाइड्रोफिली जल परागण। इसमें जल में तैर कर परागकण वर्तिकाग्र तक पहुंच सकते हैं। तो इसका मतलब ये पौधे जलीय होते हैं, कुछ जल में डूबे होते हैं, कुछ जल पर तैरते रहते हैं, जैसे हाइड्रा वैलिस मेरिया आदि। इन पुष्पों की विशेषताएं वही विशेषताएं हैं जो वायु परागित पुष्पों की, अर्थात इनमें भी रंग, गंध, मकरंद, आकार आदि नहीं होता है। बहुत अधिक संख्या में परागकण बनते हैं। साथ ही इसमें परागकणों पर श्लेष्मीय आवरण होता है, जिससे वह परागकण वायु में जल पर तैरते हैं और जल द्वारा होने वाले अपक्षय से बचे रहते हैं। जूफिली, बहुत सारे जंतु जैसे कीट, घोंघे, चींटियां, पक्षी, चमगादड़ आदि के द्वारा परागण क्रिया होती है। इसे हम जूफिली, जंतु परागण कहते हैं। इसमें सबसे प्रमुख है इंटोमोफिली। इंटोमोफिली मतलब कीट परागण, पॉलिनेशन बाय इंसेक्ट।
जैसे इसमें प्रमुख कीट तितली, मधुमक्खी, वैस, मौत, शलभ आदि हैं जो परागकण को अनायास ही पहुंचाते रहते हैं। पुष्प परागित कीट परागित पुष्पों की विशेषताएं। पुष्प आकार में बड़े, रंग गंध युक्त आकर्षक होते हैं। जितने भी आकर्षक पुष्प आप देखते हैं, सुंदर लगते हैं, वो सब के सब कीट परागित पुष्प हैं, जैसे गुलाब, गुड़हल, गेंदा आदि। परागकण बनने वाले चिपचिपे व स्पाइनी होते हैं, जिससे वो कीटों के शरीर में उलझ सके, चिपक सके। वर्तिकाग्र प्रायः कोरोला के भीतर होती है। जो कोरोला खिलता है वो वर्तिकाग्र छोटी होती है, अंदर होती है, और वह चिपचिपी होती है। वो सबसे मेन बात है कि ओवरी के पास मकरंद ग्रंथियां होती हैं, जिससे पौधों में गंध निकलते हैं, मकरंद बनते हैं, जिन्हें खाने के लालच में कीट वहां पहुंचते हैं और परागण क्रिया संपन्न करते हैं। इसका 2 उदाहरण दिया जाता है। साल्विया में कीट परागण और अंजीर यानी हैपनथोडियम में कीट परागण, गूलर में कीट परागण। साल्विया में पुष्प हॉरिजॉन्टल होता है। एक पुष्प में जब कीट बैठता है तो उसकी पीठ पर परागकण चिपक जाते हैं, फिर दूसरे पुष्प पर जाकर बैठता है तो वर्तिकाग्र उसके पीठ से रगड़ खा जाती है और परागण क्रिया संपन्न हो जाती है। जबकि अंजीर में, गूलर में पीछे की तरफ छिद्र होता है और उसके अंदर जब जाते हैं तो उसके मेल फ्लावर, फीमेल फ्लावर और गर्ल फ्लावर होते हैं, जहाँ से परागण क्रिया संपन्न हो जाती है। इसके अतिरिक्त ऑर्निथोफिली पक्षी द्वारा परागण। कौन पक्षी परागण करती है? गुंजन पक्षी, जिसे हमिंग बर्ड कहते हैं, कौआ, मैना आदि बिग्नोनिया, कदम जैसे पौधों में परागण क्रिया संपन्न करते हैं। मैलाकोफिली घोंघों द्वारा परागण मोलस्का के जीव हैं, जिनसे जिमीकंद, सर्पपादप जैसे पौधों में परागण क्रिया होती है। चींटियों द्वारा परागण गूलर, अंजीर आदि में होती है। चमगादड़ द्वारा परागण कदम में, रातरानी में, इसमें रात्रि में खिलने वाले पुष्पों में ही चमगादड़ द्वारा परागण होता है, क्योंकि चमगादड़ रात्रिचर जीव है। वो रात्रि में उड़ता है और परागण इधर से उधर पहुंचाता है। हाथी द्वारा परागण रिफ्लेशिया में पाया जाता है। रिफ्लेशिया वनस्पति जगत का सबसे बड़ा पुष्प है। इसमें हाथी द्वारा परागण क्रिया होती है। अब एक परागण क्रिया आर्टिफिशियल पॉलिनेशन, कृत्रिम परागण। हम देखेंगे कृत्रिम परागण क्या होता है। जब परागण क्रिया किसी मनुष्य या वैज्ञानिक द्वारा कराई जाती है तो इसे हम कृत्रिम परागण कहते हैं। कृत्रिम परागण की क्रिया विधि। नंबर 1, सिलेक्शन। पहले हम वांछित गुणों वाले नर और मादा पौधों का चुनाव कर लेते हैं। ऐसे पौधे का चुनाव करते हैं, एक जो नर पौधा होता है, और एक ऐसे पौधे का चुनाव करते हैं जो मादा पौधा होता है। अब मादा पौधे के पुष्प को हम ढीले और छिद्रित पॉलीथीन बैग से ढक देते हैं। इमास्कुलेशन, विपुंसन। विपुंसन क्या है? चुने हुए पुष्प के मादा भाग को छोड़कर नर भाग को हटा देना विपुंसन कहलाता है। अर्थात जिस पुष्प का हमें मादा भाग लेना है, उस पुष्प के नर भाग को चिमटी की सहायता से तोड़ करके अपरिपक्व अवस्था में ही हटा देते हैं। यही क्रिया विपुंसन कहलाती है। फिर हम परिपक्व होने पर, पुष्प के परिपक्व होने पर चुने हुए नर पुष्प के परागकोश से परागकण ब्रश की सहायता से लेकर के चुने हुए पुष्प के वर्तिकाग्र पर छिड़क देते हैं। यह क्रिया कहलाती है परागकणों का छिड़काव। फिर बैगिंग, बोरा वस्त्रावरण। अब छिड़के हुए पुष्प को छिद्रित ढीली पॉलीथीन से ढक देते हैं, जिससे इसमें वायु परागण आदि ना हो सके। यह पूरी क्रिया विधि कृत्रिम परागण की क्रिया विधि है। कहानी के रूप में हम
अपने वांछित गुणों वाले पौधों का चुनाव करते हैं। अपरिपक्व अवस्था में ही मादा पुष्प से नर भाग को निकाल देते हैं, फिर उसे बैगिंग कर देते हैं। परिपक्व होने पर उसे बैग को हटाकर परागकण लाकर छिड़क देते हैं, पुनः बैग से कवर कर देते हैं। इस तरह परागण क्रिया संपन्न हो जाती है। पर कृत्रिम परागण का महत्व, कृत्रिम परागण के द्वारा ही नस्ल सुधार किया गया पौधों में, जिससे हरित क्रांति आई। इससे वांछित गुणों वाले पौधे तैयार किए जा सकते हैं, उत्पादन अधिक प्राप्त होता है। इस विधि से तैयार बीजों से उगाने पर जो पौधे उगते हैं उससे अधिक उत्पादन मिलता है। पौधों में सहनशीलता अच्छी पाई जाती है, या रोगों के प्रति, कीटों के प्रति, सूखा के प्रति आदि सहनशील होते हैं। इस विधि से उन्नत